बैरसिया विधानसभा के जगदीशपुर में पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी कार्यक्रम मन की बात के 126वें संस्करण को सुना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में त्योहार को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने का आग्रह किया। निश्चय ही वोकल फॉर लोकल के मंत्र से प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के श्रवण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की शपथ दिलाई और चमन महल परिसर में कदम का पौधा भी रोपा। देखिए वंदे भारत न्यूज लाइव से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है और मैं पक्का मानता हूँ ये कोई सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयां आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर, और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपीडिशन में हम लगभग 43,500 किलोमीटर तय किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपीडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर, और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपीडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं, और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो कैसे मैनेज करना, ये सबके बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहाँ से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, और वहाँ पे एक सेल बोट में पहुँचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर, और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सेल बोट से ये दुनिया का सर्कम नेविगेशन जो किया है उनका नंबर माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाला के नंबर से बहुत कम है। और एक्चुअली जो सेल बोट से अकेले जो सर्कम नेविगेशन करते हैं उनके नंबर जो स्पेस में गए हैं उनके नंबर से में बहुत कम है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स जर्नी के लिए बहुत टीम वर्क की जरूरत होती है, और वहाँ तो टीम में आप 2 ही ऑफिसर थी, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया इसको? जी सर, ऐसे यात्रा के लिए हम दोनों को एक साथ मेहनत करना पड़ता था, और जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ला ने बोला ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे, और हम बोट रिपेयरर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर, और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। एक्चुअली सर हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट थी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि ये समुद्री दुनिया तो ऐसी है या मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? सर हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस सब थे सर। हमें इस एक्सपीडिशन में कई चैलेंजेस फेस करना पड़ा, स्पेशली सर सदर्न ओशन में हमेशा मौसम बुरा होता है, हमें 3 तूफानों को भी फेस करना पड़ा। और सर हमारा बोट सिर्फ 17 मीटर का है और लेंथ में उसका विड्थ है सिर्फ 5 मीटर, तो कभी कभी कुछ लहरें आती थी जो 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी थी सर। और हमने बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों फेस किया है हमारे जर्नी में। अंटार्कटिका में सर जब हम सेल कर रहे थे हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 90 किलोमीटर पर आवर का हवा दोनों एक साथ हमको सामना करना पड़ा था, और हमने ठंड से बचने के लिए 6 से 7
लेयर कपड़े एक साथ पहनते थे और पूरा सदर्न ओशन हमने ऐसी 7 लेयर ऑफ क्लोथिंग से किया सर। एंड कभी कभी हम गैस स्टोव लेके हमारा हाथ को गर्म करते थे सर, और कभी ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं होता है और हम सेल्स पूरा नीचे करके हम ड्रिफ्ट होते रहता है, और ऐसे वाले सिचुएशन में एक्चुअली सर हमारे पेशेंस टेस्ट होता है। लोगों को सुन करके भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की बेटियां ऐसा कष्ट उठा रही है। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग देशों में रुकती भी रही, वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था? जब भारत की 2 बेटियों को लोग देखते होंगे तो उनके मन में बहुत सारी बातें रहती होगी। जी सर, हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी सर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली और साउथ अफ्रीका से। हर जगह पे एवरेज कितना समय रुकना होता था? सर हमने 14 डेज स्टे किया सर, एक जगह पे 14 डेज। करेक्ट सर। और सर हमने दुनिया के हर कोने में भारतीय को देखे सर, वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमको ऐसे लगा कि हमारा जो सक्सेस है सर वो अपना भी सक्सेस समझते थे। एंड हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमें बुलाया, वो हमें बहुत मोटिवेट किया सर, और हमेशा ये ऐसे सब चीज होता है सर, हमें बहुत गर्व होता था। और जब न्यूजीलैंड में गए तब माओरी लोगों ने हमें स्वागत किया और हमारा भारतीय कल्चर के लिए बहुत रेस्पेक्ट दिखाया सर। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, पोर्ट स्टैनली एक रिमोट आइलैंड है सर, वो साउथ अमेरिका के पास है। वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3500 है सर, लेकिन वहाँ हमने एक मिनी इंडिया देखा एंड वहाँ पे 45 इंडियंस थे। उन्होंने हमें अपना समझा और हमें घर जैसा महसूस कराया सर। अच्छा, देश की उन बेटियों के लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी तरह ही कुछ अलग करना चाहती है? सर मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा बोल रही हूँ। अभी मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपने दिल लगा के मेहनत किया तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुआ, वो कुछ मैटर नहीं करता। सर ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में और गर्ल्स और वुमेन डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में शामिल होकर देश का नाम रोशन करें। दिलना और रूपा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा साहस आपने किया है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित करेगी। ऐसे ही तिरंगा लहराते रहिए। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वणकम, नमस्कारम। नमस्कार सर। साथियों, हमारे पर्व त्योहार भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। साथियों, 2 अक्टूबर को
गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। साथियों, खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और इनोवेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण तमिलनाडु के याग नेचुरल्स का है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम साल्वाराज जी ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंक तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने उन्होंने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। सफलता की ये सभी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर खिड़गेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज से 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं।
लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में स्वयं को समर्पित कर रहे प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार हैं। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया था। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। साथियों, रामायण का ये प्रभाव उसमें समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया था। इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि के रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण होते हैं। इसलिए साथियों, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कला, साहित्य और संस्कृति की सबसे खास बात होती है कि ये किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती। इनकी सुगंध सभी सीमाओं को पार कर लोगों के मन को छूती है। हाल ही में पेरिस के एक कल्चरल इंस्टीट्यूट सौंठ मंडपा ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस सेंटर ने भारतीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना व्यापक योगदान दिया है। इसकी स्थापना मिलेना साल्विनी ने की थी। उन्हें कुछ वर्ष पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैं सौंठ मंडपा से जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब मैं आपको दो छोटी ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं, इन पर ध्यान दीजिएगा। दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबनी मिनिहा मिनिहा जन सुनिने नैनु विदो कुदुसितुवे दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबनी मिनिहा मिनिहा जन सुनिने। अब दूसरी क्लिप भी सुनिए। मनिदन मनिदन काइलये மற்றெதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ தோழா மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றெதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே। साथियों, ये आवाज इस बात की साक्षी है कि कैसे भूपेन हजारिका जी के गीतों से दुनिया भर के अलग अलग देश आपस में जुड़ते हैं। दरअसल श्रीलंका में एक बेहद ही सराहनीय प्रयास हुआ है। इसमें भूपेन दास जी के प्रतिष्ठित गीत मनुहे मनुहार बाबे, इसका श्रीलंकाई कलाकारों ने सिंहली और तमिल में अनुवाद किया है। मैंने आपको इन्हीं का ऑडियो सुनाया है। कुछ दिनों पहले मुझे असम में उनके जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। यह वास्तव में एक बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहा। साथियों,
असम आज जहां भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी मना रहा है, वहीं कुछ दिनों पहले एक दुखद समय भी आया है। जुबिन गर्ग जी के असामयिक निधन से लोग शोक में हैं। जुबिन गर्ग एक मशहूर गायक थे, जिन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई। असम की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्र मुग्ध करता रहेगा। जुबिन गार्ग आसील अहोमोर हमोस कृतिर उज्जवल रत्नो जनोदार हृदय तेयो हृदय जियाय थाकी गो। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे देश ने एक महान विचारक और चिंतक S.L. भैरप्पा जी को भी खो दिया है। मेरा भैरप्पा जी से व्यक्तिगत संपर्क भी रहा और हमारे बीच कई मौकों पर अलग अलग विषयों पर गहन बातचीत भी हुई। उनकी रचनाएं युवा पीढ़ी के विचारों को दिशा देती रहेगी। कन्नड़ा की उनकी बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी उपलब्ध है। उन्होंने हमें बताया कि अपनी जड़ों और संस्कृति पर गर्व करना कितना मायने रखता है। मैं S.L. भैरप्पा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और युवाओं से उनकी रचनाएं पढ़ने का आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो GST बचत उत्सव भी चल रहा है। साथियों, एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। साथियों, त्योहारों पर हम सब अपने घर की सफाई में जुट जाते हैं, लेकिन स्वच्छता सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित न रहे। गली, मोहल्ला, बाजार, गांव, हर जगह पर सफाई हमारी जिम्मेदारी बने। साथियों, हमारे यहाँ ये पूरा समय उत्सवों का समय रहता है और दिवाली एक प्रकार से महा उत्सव बन जाता है। मैं आप सबको आने वाली दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ साथ फिर से दोहराऊंगा, हमें आत्मनिर्भर बनना है, देश को आत्मनिर्भर बना करके ही रहना है और उसका रास्ता स्वदेशी से ही आगे बढ़ता है। साथियों, मन की बात में इस बार इतना ही। अगले महीने फिर नई गाथाओं और प्रेरणाओं के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही हमारे राष्ट्र के ऐसे राष्ट्र निर्माता और ऐसे जो अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव के साथ नारी, किसान, गरीब और युवा चारों वर्गों के कल्याण के ऐसे युग दृष्टा प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो संपूर्ण देश के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठे रहेंगे। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि भारत की ऐतिहासिक स्थली जगदीशपुर
बैरसिया विधानसभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक का आगमन हुआ है। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। हमारे ऐसे सहज सरल और ऐसे नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। इन बहनों के बीच ही ये बात करें मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण के सुनने के लिए। और अब बिना किसी देरी के हम ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से हम स्वागत करने के लिए इस विधानसभा के हमारे यशस्वी विधायक मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा आदरणीय विष्णु खत्री जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहनों दोनों हाथ उठा करके हार्दिक अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सदैव नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, गरीब विवाह सभी वर्गों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। जोरदार तालियां बहनों एक बार माननीय हम सबके प्रिय आप सबके भैया और लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत के। अभी आप सब बैठे रहेंगे इसी श्रृंखला में। मैं आग्रह करता हूं स्वागत के क्रम में आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय तीरथ सिंह जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं इसी स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए माननीय राघवेंद्र शर्मा भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय जो हमारे इस मन की बात कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं और माननीय राघवेंद्र भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आप आए और स्वागत करें। हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष से भी आग्रह करता हूं आदरणीय लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी से। और आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत अनूठा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस सोच को जमीनी हकीकत मिल रही है। जिला पंचायत के सम्माननीय दीदी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय दीदी से सादर आग्रह एक बार बहनों जोरदार तालियां बजाएं। और अब बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश में नवाचार, इच्छा शक्ति, नारी सशक्तिकरण और इन भावों को लेकर के एक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जोरदार तालियों से सीधा आमंत्रित करें। उसके उद्बोधन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करता हूं। और स्वदेशी के संकल्प को जो कि आपको बताते चले संपूर्ण भारत में नवरात्रि पर्व एक स्वदेशी पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में स्वदेशी संकल्प पत्र की भी आप हम सब आए हुए के व्यक्तित्वों को संकल्प दिलाएंगे इन नारी शक्ति को। जोरदार तालियां बहनों सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस मन की बात के एपिसोड में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमने सबने लगभग आधे घंटे उनकी पूरे देश को लेकर देश की अलग अलग संस्कृति के अंदर अलग अलग उल्लेखनीय घटनाओं के साथ हमारे देशवासियों ने जो उपलब्धियां हासिल की वो सब बताने का प्रयास भी किया। आज के दिन उन्होंने शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर जी, ये जो हमारी ऐसी अद्वितीय हस्तियां रही है, आजादी के पहले शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश के युवाओं का मान बढ़ाते हुए आजादी की ललक से पूरे देश को एक तरह से आंदोलित करते हुए अपनी आजादी के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए दुनिया की तरफ भारत की आजादी के उस आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। लता मंगेशकर जी की आवाज ही काफी है। नई पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी भी कितने साल तक आजादी के पहले से लगा करके हमने मां सरस्वती को देखा सुना नहीं, लेकिन लता मंगेशकर के गायन से समझ में आता जब लता जी इतना अच्छा गाती है तो वास्तव में मां सरस्वती का कंठ कैसा होगा, ये उसका प्रतिध्वनि तो आती है। कोई भजन हो, कोई होली का गाना हो, दिवाली का गाना हो, किसी प्रकार के कोई स्वर में अगर लता मंगेशकर जी की आवाज हो जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम से लगा करके
लता मंगेशकर जी ने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी, और उतनी बड़ी उम्र में कम उम्र की बच्चियों के लिए भी जो गाना गाते हैं, वो भी क्या आवाज उनकी थी। परमात्मा की कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसी कोई आवाज वाली हस्ती मिलती। हमारे बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारे चीजों की सौगात दी। उसमें से उन्होंने हमारे बीच भूपेन हजारिका, असम के बहुत बड़े गायक के बारे में बताया। 2 बेटियों ने, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमारी बहनों की ताकत क्या होती है, आप बताओ। 2 हमारी इस देश की देशभक्त नारियों ने पूरे दुनिया की परिक्रमा अपने बोट के माध्यम से करी, नाव के माध्यम से। बताओ क्या काम असंभव है। बहनों के हाथ में आज के इस दौर में एहसास कराया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा 15 फीट चौड़ी और 17 थी 51 फीट लंबी उस नाव से पूरे दुनिया की परिक्रमा कराते हुए कहां से कैसे कैसे। उन्होंने कहा कि वो नाव जब जा रही थी तो 3 मंजिल ऊंची लहरें उठी। अब 3 मंजिल ऊंची लहरें उठे और 2 हमारी बहनें उसमें नाव में सफर कर रही है। उन्होंने कहा बारिश का मौसम हो, भयानक गर्मी हो, भयानक ठंड हो, हड्डी कपाने वाली ठंड, सब मौसम से निकलकर हमारी बहनों ने अपनी यात्रा पूरी करी। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर करें। यह हमारी माता बहनों की ताकत का प्रकटीकरण था और ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने दुनिया के सामने उन यात्रा तो कई करी आते हैं, लेकिन यात्रा को संसार के सामने ला करके प्रतिष्ठित करना ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जगदीशपुर, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भार जगत पसारे हाथ। उड़ीसा का जगन्नाथ का मंदिर और उड़ीसा से पूरे देश के 4 धाम में से एक धाम का स्मरण। और जगदीशपुर की बात करते तो देश का वो पूरब वाला हिस्सा जहां से हमारी अपनी संस्कृति दुनिया में जाती, ऐसा कहते हैं वहां सूर्य मंदिर भी है। अद्भुत स्थान है हमारे इस देश के अंदर। सबसे पहले सूर्योदय उस तरफ से ही होता है। ऐसे में जगदीशपुर के नाम पे ये जगदीशपुर और जय जगन्नाथ करते संसार में भगवान का स्मरण भी करें और मनुष्यता की भी जय जय करें। और आपके यहाँ इस भोपाल राजधानी की शुरुआत की यही जगदीशपुर से हुई थी। गोंडवाना साम्राज्य का ये किला उस काल से अपनी अलग छटा लेके आया है। और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने सारे बंधुओं को, यहाँ के विधायक विष्णु खत्री जी को, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी तीरथ जी मीणा को और सारे मित्रों को, साथ राहुल कोठारी जी को। वास्तव में मैं भी पहली बार आया और ऐसा लगा कि यहाँ न आकर गलती करना। राघवेंद्र जी आप भी बैठे, बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन इतने बड़े राज्य में वास्तव में नीचे तक जा करके और अपनी खुद की राजधानी भोपाल की पुरानी राजधानी ये जगदीशपुर थी, ये देख करके आनंद आया। और ऐसा लग रहा है कि बहुत संभावना है यहाँ पे, चारों तरफ की खूबसूरती और इतने अच्छे लोग। आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई दे। बहनें भी बड़ी संख्या में और बहनों के पीछे भाई अपने अपनी आलकी पालकी लगा करके बस पत्तल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज ये भोजन भी मिल रहा है, अपने को भजन मिल रहा है अपने द्वारा भी। और नवरात्रि का पर्व है तो वो तो आनंद है ही सही। अगली बार आओगे तो पंगत भी लगवाएंगे, पक्का है। लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? आज इतनी कर ले, नवरात्रि का उपवास मान ले, पक्का दोबारा आएंगे। और यही पंगत उंगत लगा करके आर्कियोलॉजी वाले अगर मना करेंगे तो बाहर कर लेंगे। आर्कियोलॉजी के कुछ नियम भी रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं तो उनकी बात भी मानना पड़ती है। लेकिन आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। एक बात जरूर दोहरा रहा हूँ, ये हमारे त्योहार है, हमारी हिंदी बहुत समृद्ध है, सारी भाषाएं हैं, हम भी कई बार इसको वापर लेते हैं। तो ये हमारी मंगल तिथियां हैं। मंगल तिथि कौन कौन सी? नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, दिवाली, दशहरा। ये कोई अंग्रेजी तिथि से नहीं,
इसलिए ये मंगल तिथि ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होती है। जब हमारी गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर के पूरे साल की तिथियों का आकलन है, और तिथियों के आधार पर इतने पक्के वाले हैं हम लोग कि जब अमावस्या तो भगवान भी आ जाए तो चंद्रमा को नहीं दिखा सकता है क्या? जोरदार ताली बजाए पंचांग बनाने वालों। इन्होंने कहा कि अमावस्या तो अमावस्या ही रहेगी, रात पूरी काली रहेगी, उसमें कोई चंद्रमा नहीं दिखने वाले। और जब कहते हैं सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो भले ही सूर्य भी चाहे तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से दोनों नहीं बच सकते, वो ग्रहण रहेगा ही रहेगा। ये समय गणना का बारीक सिद्धांत है, जिसके आधार पर हमारे सभी ग्रह नक्षत्रों की इस गिनती का हिसाब अपने पंचांग के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से होता है। तो इन तिथियों में हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर नवरात्रि भी आती है, दशहरा भी आता है, दिवाली भी आती है। तो इसलिए मंगल तिथि है, और मंगल तिथि है इसलिए मंगल कामना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंगल कामना। बधाई किसको देंगे? बधाई भी दे सकते हो, त्योहार है तो बधाई देते हैं, लेकिन शुभकामना किसको देते? बच्चे की परीक्षा है, अब उसमें कोई तिथि थोड़ी देखते हैं, तो परीक्षा है तो जाएगा ही सही, किसी का इंटरव्यू है तो जाएगा ही सही। तो ऐसे अचानक किसी को कुछ देना हो तो वो हो गई हमारी शुभकामना। लेकिन ये त्योहार है, इस पे मंगल कामना देना चाहिए। सब देंगे ना अगली बार पक्का? तो हमारी अब नवरात्रि की क्या हो गई? जरा जोर से बोलो, क्या हो गई? और अगर दशहरे की भी मंगल कामना यानी तो बधाई दे सकते हो। और हमारे त्योहार और पर्व का अंतर क्या है, अब ये भी समझ लो। पर्व का मतलब नवरात्रि पर्व तो एकासना उपास होगा कि नहीं होगा? और त्योहार मतलब खूब खाओ, दशहरे में खूब खाओ, काहे का उपास करो? करता कोई क्या? दिवाली होली का खूब खाओ। लेकिन पर्व अगर है तो एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, उस दिन हमको उपवास करना। तो ये जो अंतर है इसको भी समझते रहोगे। लेकिन आज के इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का अभियान, हम सब अलग अलग त्योहार में खरीदारी करने जाए तो आप तो माता बहनें तो याद रखती है, हमारा छोटा छोटा व्यापारी कोई भी सामान बेच रहा है उससे जरूर खरीदे। बड़े बड़े लोगों का सामान नहीं खरीदना, वो भरे में कब तक भरोगे? अपने को तो छोटे बड़े को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? एक के बाल बच्चे, इस बहाने से बेचारे लोग पूरे साल अलग अलग प्रकार के सामान तैयार करते, बाजार में बेचने आते हैं। हमारे द्वारा खरीदी गई चीजों से उनके जीवन में भी, उनके घर में भी दो रोटी बनती है, उनको भी सुख के दिन आते हैं। तो सबको लेके चलने के लिए त्योहार और पर्व होते हैं। इसलिए छोटे छोटे चीजों को सबसे खरीदना, सबको मौका देना और अपने बीच में से सबको लेके चलने की भाव भी रखना। इसलिए स्वदेशी का एक संकल्प पत्र है, मैं संकल्प कराना चाहूंगा। आप जरा बोलकर संकल्प करना, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ थोड़ा, सभी लोग जो जहां है वहां से, और अपना सीधा हाथ आगे रख लो और अपन एक संकल्प करेंगे। इसको जरा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। इसी अभियान को चला रहे हैं। मैं बोलूंगा, मैं तो अब बहनें होगी तो संकल्प लेती हूँ, और भाई हो तो संकल्प लेता हूँ, ये बोलते रहना। मैं अपना अपना नाम बोल लें। भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देशी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल
उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की मैं बोलूंगा घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, आप बोलना घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बोलिए भारत माता की। अगली बार फिर मिलेंगे। और बहनों को भाई दूज से ही अभी किन किन को मिलती राशि? लाडली बहना, वाह क्या आनंद आ रहा है। आप सबका सावन में तो 250 मिले थे अलग, 1250 अलग थे, और अब की बार भाई दूज से 1500 शुरू। जोरदार अभिनंदन करो। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? पीछे हाथ खड़े करो। किसको किसान सम्मान निधि? बहुत लोगों को मिलती है। चलो आप भी अपने लिए ताली बजाओ बढ़िया ढंग से। और सोयाबीन किस किस के खेत में, वो भी हाथ खड़े करो। वाह, सोयाबीन वाले बहुत सारे बहने भी है। जोरदार हाथ खड़े करो जिन जिन के पास। आप चिंता मत करना, अपनी योजना लगा दी है। योजना में आपकी सोयाबीन बाजार में जाके बेचना। सरकारी खरीद है 5328, पिछली बार 2800 थी। मोदी जी के जोरदार ताली बजा, 528 बढ़ा दी हमने। 500 रुपए क्विंटल ये हमारी सरकार ने बढ़ाई और मोदी जी के माध्यम से बढ़ी। अब हमने निर्णय लिया है कि ऐसे में बारिश हो गई, दाना छोटा बड़ा रह गया, कुछ भी हो गया, आप बाजार में बेचने जाओगे भावांतर पे अपनी स्कीम पे 5 तारीख से 25 तारीख तक पंजीयन जरूर करा लेना, ताकि आपका पंजीयन हो जाए तो आपका अकाउंट का बैंक की पासबुक वगैरह फोटोकॉपी पहुंच जाएगी। जैसे आप मंडी में बेचने जाओगे, मान लो 4500 रुपए कुंटल मंडी में बिकी। वैसे तो हमने कलेक्टर से कहा कि सही दाम दिलवाना, वहाँ बेईमानी नहीं होना चाहिए। एसडीएम वगैरह भी देंगे मंडी में, लेकिन मान लो 4500 में बिकी तो 4500 तो उससे लेना, और 828 रुपए आपका भाई देगा अपनी सरकार के माध्यम से आपके खाते में बराबर 5328 आएंगे। किसी को कोई कमी आने वाली नहीं। हर एक जो दाम अपन ने कहा है वो बराबर दे रहे हैं। इसीलिए अपनी सरकार ने पिछली बार हमारी गेहूं की सरकारी खरीद तो थी 2425 रुपए, कितनी थी, है ना? और 250 का बोनस दिया कि नहीं दिया अपन ने? सबको खाते में आया कि नहीं आया? तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी सरकार का नाम। जो भाव है, जो बात है, वो साफ है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर, आज नवरात्रि में निपटारा भोजन नहीं कराओगे, अगली बार भोजन करके भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माता की को इस नवरात्रि को स्वदेशी के रूप में मनाया जा रहा है। और अब मैं एक बगिया माँ के नाम पौधे का माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय जो हमारे स्वदेशी उत्पाद है उस स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। सदैव प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, स्वदेशी संपूर्ण दुनिया में भारत की पहचान, भारत के उत्पाद को किस तरीके से गति देने के लिए, और आज विश्व श्रृंखला में ऐतिहासिक नगरी ये जगदीशपुर में शपथ ग्रहण के इस पावन में जाकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वदेशी जो हमारी वस्तुएं हैं, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आराम से यार, आराम से
बहनों का जीवन बदल रहा है और आज ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो बहनों के जीवन के कष्ट को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी के उस भाव को बिना रुके बिना थके नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, गरीब, युवा चारों वर्गों की भावांतर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता का परिचायक है। और नवरात्रि हम सब जानते हैं पूरे भारत में स्वदेशी पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। नई रोशनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज मन की बात कार्यक्रम में जाबाज बहनों से संवाद करना, स्वदेशी जन जन तक पहुंचाना। पौधे जो जिनके पास है क्योंकि आप हमारे पोडियम के पास आ जाएंगे, स्वदेशी जागरण पौधे पोडियम के पास पहुंचा दें। स्वदेशी जागरण के भाव संपूर्ण देश में लगाने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो हमारे तमाम भारत के अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वदेशी उत्पाद है उसका अवलोकन कर रहे हैं। इस तरीके से जन जागरण जब भारत अपने सामर्थ्य लेता है, भारतवासी पूरी दुनिया उस सामर्थ्य गरीब, युवा चारों वर्गों के माननीय मुख्यमंत्री जी उसको गति दे रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश के एक एक बहनों से संवाद करके अम्बेडकर विजय माला दीदी, गीता बाई दीदी, फूलवती दीदी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे हमारे किसान हितैषी और नारी सशक्तिकरण को उत्प्रोत ऐसी भाव माननीय मुख्यमंत्री जी की है। भावांतर योजना लागू करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। संपूर्ण साथ में लोकप्रिय विधायक विश्व भोपाल में मन की बात कार्यक्रम भी सुना। हमारे माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष मीणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक और पुराने समय में तो कड़ेला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूं स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे व दीपावली पर्व की बधाई। एक और खास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है,
ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पे ही लागू की है और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचे, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपए की एमएसपी है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 4400 रुपया या जितनी भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूं में भी 2425 की एमएसपी थी और 175 का बोनस दिया था। हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा उसका पालन कराते हैं, तो हमने कहा एमएसपी पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब अपना त्योहार भी मनाएं